अहम ख़ास बातचीत और अहम खबरों पर भी हमारी नज़र इस शो में रहती है। और इसी कड़ी में आरबीआई पॉलिसी, बैंकों की डिपॉजिट और पर्सनल लोन सहित कई मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं एचडीएफसी लाइफ के चेयरमैन के मिस्त्री साहब। के साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि रिजर्व बैंक ने दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, महंगाई धीरे धीरे कम हो रही है, ब्याज दरों में कमी के लिए कितना ज्यादा लंबा इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, मेरे हिसाब से 2024 का एंड में, कैलेंडर ईयर 2024 के एंड में शायद रेट डिक्रीज हो सकती है। अभी हम देख रहे हैं कि यूएस में डेटा बहुत वीक आया है, एंड बिकॉज ऑफ वीक डेटा इन द यूएस, एवरी इकोनॉमिस्ट इज नाउ सेइंग कि यूएस के अंदर फेड विल रिड्यूस रेट्स अ लॉट फास्टर देन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। पहले तो लोग बात कर रहे थे कि 25 बेसिस पॉइंट्स इस साल में रिड्यूस करेंगे, अब लोग बात कर रहे हैं कि 100 बेसिस पॉइंट्स they would reduce, maybe even 125 basis points. So the global economy is evolving. तो अगर यूएस ने जो इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करना शुरू किया, which I think will happen, then मेरे ओपिनियन में दिसंबर के पहले आरबीआई ने भी पहला रेट कट कर सकते हैं। केके जी, पहले तो नमस्कार। और मेरा सवाल यह है कि बैंकों में डिपॉजिट धीरे धीरे बढ़ रही है, क्रेडिट ग्रोथ भी ज़्यादा है, बैंकों पर दबाव है, तो क्या ये स्ट्रक्चरल दिक्कत हो सकती है और कितनी बड़ी चुनौती है ये? देखिए, पूरे लास्ट एक साल से ये थोड़ी चुनौती हो रही है कि बैंक की जो डिपॉजिट्स है वो डिपॉजिट्स इतनी स्पीड से ग्रो नहीं हो रही है जो पहले। बट ऐसा, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम इट हैज हैपेंड। आपने हिस्टोरिकली भी अगर देखा होगा तो ऐसे कई टाइम हुए हैं हिस्ट्री में जब डिपॉजिट ग्रोथ थोड़ा वीक हो गया है, वो हो जाता है। मेरे हिसाब से ये इसका एक जो कारण है वो प्रोबेबली इज अ लिटिल बिट ऑफ फूड इन्फ्लेशन। जो मिडिल इनकम, लोअर मिडिल इनकम लोगों के लिए उनका बिगेस्ट कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इज फॉर द हाउस इज फूड एक्सपेंडिचर। और फूड एक्सपेंडिचर हमने देखी है हैज गॉन अप, हैज बीन, द इन्फ्लेशन हैज बीन हायर। ये साल मॉनसून्स नॉर्मल लग रहे हैं। ग्लोबली हम लोग देख रहे हैं फूड प्राइसेस थोड़े कम हो रहे हैं। तो इसके हिसाब से मेरे ओपिनियन में बाय द टाइम यू कम टू द लास्ट क्वार्टर ऑफ द कैलेंडर ईयर, फूड इन्फ्लेशन भी मेरे हिसाब से थोड़ा कम, you'll start seeing lower inflation. And if food inflation comes down, and along with that जो गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी initiatives ली है in terms of job creation, जो बजट में अभी अनाउंस हुआ था, प्लस अदर फैक्टर्स, तो जो लोगों के हाथ में इनकम बढ़ेगी, which will happen because after more jobs are created, और जो अगर एक्सपेंडिचर, जो फूड की जो आप एक्सपेंस है वो थोड़ी कम होती है, तो then automatically savings will start increasing, and usually this kind of people would put money in bank deposits. So bank deposits मेरे हिसाब से आपको from now onwards, you will start, now onwards meaning probably from October onwards, आप देखेंगे मेरे हिसाब से ये थोड़ा ट्रेंड will start increasing. बिल्कुल मिस्त्री साहब, अब जरा जो चिंताएं हैं रिजर्व बैंक की, और जो जाहिर सी बात है वो पर्सनल लोन को लेकर भी ये चिंताएं सामने आई हैं, इससे क्या संकेत आप देख रहे हैं? क्या बड़ी शिफ्ट दिख रही है? इसे किस तरह से देखा जाना चाहिए? देखिए, आरबीआई ने नवंबर लास्ट ईयर भी वार्निंग दी थी सिस्टम को कि पर्सनल लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स बहुत बढ़ रहे हैं। दैट टाइम द ग्रोथ इन अनसिक्योर्ड लोन्स वाज मोर देन 30%। रिस्क वेट्स वर इंक्रीज, तब थोड़ा काफी सबड्यूट हुआ है अनसिक्योर्ड लोन ग्रोथ। और अभी जो ग्रोथ चल रहा है वो 22-23 के करीब चल रहा है। सो दैट हैज बीन curtailed क्वाइट अ लॉट। अभी आरबीआई इज सीइंग थिंग्स इन द सिस्टम व्हिच वी आर नॉट सीइंग बाय एंड लार्ज। तो अगर उनको लग रहा है कि ये जो टॉप अप लोन्स जो है, हाउसिंग लोन्स के ऊपर जो टॉप अप लोन्स होते हैं उसमें थोड़ा कंसर्न है, तो शायद दे आर गिविंग एन एडवांस इंटीमेशन टू द मार्केट। अभी आपको समझना चाहिए व्हाट इज अ टॉप अप लोन। अगर आपने हाउसिंग लोन ली हुई है एंड ओवर 3 years you paid back say 20-30% of your loan, आपने 1 लाख की लोन अगर ली होती, आज उसकी 3 साल के बाद उसकी आउटस्टैंडिंग समझ लो 75,000 है, तो आप बोल रहे हैं कि अब मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू तो एक हैज गॉन अप, लोन अमाउंट हैज कम डाउन, तो ऊपर तो टॉप अप मुझे थोड़ा लोन दीजिए।
तो ऐसे भी प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट में एंड पीपल लेंड मनी अगेंस्ट अ टॉप अप लोन। अभी जो टॉप अप लोन की आप जो लोन दे रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग इतनी क्लोज नहीं होती है जितनी हाउसिंग लोन की होती है। हाउसिंग लोन में क्या होता है कि आप जब डिस्पर्स करते हैं और डिस्पर्सिंग मनी डायरेक्टली टू द बिल्डर, सो यू नो कि जो पैसा आप दे रहे हैं दैट मनी इज गोइंग फॉर द एंड यूज विच इज द बाइंग ऑफ द प्रॉपर्टी। बट जो टॉपअप के लिए होती है उसमें इतना मॉनिटरिंग नहीं होता है बाय एंड लार्ज। तो उसके लिए मे बी आरबीआई साउंडिंग अ वार्निंग कि आप थोड़ा टॉपअप लोन में थोड़ा संभालिए और लैप लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टीज में थोड़ा संभालिए। जी बिल्कुल केके जी, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए।